प्रतिबत हृत चेता उत्तम श्लोक जलते मधुपति तव बंधो। भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। यदि उनका यह नाम सार्थक है तो फिर हम गोपियों की रक्षा के लिए क्यों नहीं आते? हम उनसे बहुत अच्छे से परिचित हैं। वो तो जन्म से ही कपटी नहीं है, कई जन्मों से कपटी हैं। इस जन्म से नहीं, जन्मों जन्म से कपटी हैं। और मोहिनी छवि होने से, मोहिनी वाणी होने से किसी के भी मन को मोहित कर लेते हैं और बाद में हमारी तरह रोने के लिए छोड़ देते हैं। उनका इतिहास कौन नहीं जानता? गायसी त्वं यदुना अधिपति मगृहाणा अग्रतो नः पुराणम् विजय सख सखीना गीयतां तत्प्रसंग जपित कुच रुजस्ते कल्पयन्तीष्टमीष्टा मधुपति तव बन्धो मा स्पृशान्तिं सपत्न्या उच्चैर्ललितमाला कुङ्कुममसुभिर्ना श्री रास बिहारी लाल की। उद्धव जी गए थे गुरु बनने और गोपियों के शिष्य बन गए। गोपियां प्रेम स्वरूपा हैं। उद्धव जी के पास शुष्क ज्ञान है। याद रखिएगा, ज्ञानी होना सरल है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप किसी को उपदेश करने लग जाओ। आप भी भागवत पढ़ लो, आप भी रामायण पढ़ लो, हमसे भी अच्छा उपदेश कर सकते हो, हमसे भी अच्छे ज्ञान की बातें कर सकते हो। ज्ञानी होना कोई कठिन बात नहीं है। ज्ञान का स्थिर होना, प्रभु प्रेमी होना कठिन है। याद रखिएगा, यदि संतों का ज्ञान, गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान पच गया तो प्रेम बनकर पल्लवित होगा, और नहीं पचा ज्ञान तो अभिमान बनकर पैदा होगा। उद्धव जी केवल ज्ञानी थे, प्रेमी नहीं थे। उन्हें प्रेम से परिपूर्ण करने के लिए भगवान ने गोपियों के पास भेजा है। प्रभु प्रेमी बनो, ज्ञानी नहीं भी बनोगे तो चलेगा, लेकिन भगवान के प्रेम में रो, भगवान के लिए हंसो। कभी याद करके हंसने लग जाओ, कभी भगवान के प्रेम में गाने लग जाओ, कभी नाचने लग जाओ, कभी झूमने लग जाओ, संसार को भूल जाओ। ये होना बहुत कठिन है। ज्ञानी होना कोई कठिन बात नहीं। हमारा ज्ञान भी कैसा ज्ञान है? हम सब भागवत गीता रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, करते हैं, लेकिन यदि ईमानदारी से आप अपने हृदय में पूछना, मैं आपसे एक दो प्रश्न पूछ रहा हूं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका बेटा किसी कंपटीशन में नकल करके पास हो जाए तो आपको खुशी होगी, या बिना नकल किए फेल हो जाए तो आपको खुशी होगी? आप खुद सोच लो कि आपका ज्ञान कैसा ज्ञान है।
आपका कोई मित्र जो आपका बहुत खास है, बहुत प्रिय है, वो धूर्तता से, कपट से जीत जाए राजनीति में, किसी पार्टी में, तो आपको प्रसन्नता होगी? या ईमानदारी से, सदाचार से हार जाए तो आपको प्रसन्नता होगी? ये है ज्ञान। कौन सा ज्ञान है हमारे पास? हम दूसरे को कहते पाए जाते हैं, कोई ऐसा नहीं जो दूसरे को नहीं कहता अरे गुस्सा मत करिए, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, लेकिन क्या जो ये कह रहा है कि क्रोध मत करिए, वो स्वयं अक्रोधी है? क्या वो स्वयं कहीं अनर्गल क्रोध नहीं करता? झूठ मत बोला करो, ये हम कहते हैं, लेकिन क्या हम झूठ नहीं बोलते सर? क्रोध करने का अधिकार तो उसी को है जो स्वयं अक्रोधी हो। जब स्वयं राग, द्वेष, छल, कपट, अहंकार से हमारा हृदय भरा है, फिर दूसरे पर कैसे टिप्पणी करते हैं हम कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। इस संसार में हम सब कुछ देख लेते हैं, हमें सब दिखाई पड़ता है, एक ही चीज नहीं दिखाई पड़ती, वो है अपनी कमी। ये हमारा कैसा ज्ञान है? ज्ञान वो है जो आपको अपने क्रोध का ज्ञान करा दे कि हमारे में कितना क्रोध है, दूसरे में नहीं। जो आपको अपने लोभ का, मोह का, राग, द्वेष, अभिमान का ज्ञान करा दे, हमारे में कितने विकार हैं, कितने दोष हैं। उद्धव जी केवल ज्ञानी थे, गोपियों के संसर्ग से वो प्रेमी है। प्रेम भक्ति के बाढ़ में बह गए सारे विकार। ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं, जब प्रेम की बाढ़ हृदय में आती है, प्रभु प्रेम की बाढ़ में सारे विकार बह जाते हैं। प्रेम भक्ति की बाढ़ में बह गए सारे विकार, खाली हृदय रह गया और रह गए सर्वाधार। जब तक प्रेम की बाढ़ में विकार न बहे, तब तक सर्वाधार हमारे हृदय में नहीं विराजते। हृदय को मांजने का, निर्मल करने का एकमात्र उपाय है प्रेम। उद्धव जी ज्ञान के साथ साथ प्रेम से भी परिपूर्ण हुए हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मथुरा नगरी पर जरासंध, कालयवन आक्रमण करते हैं अपने परिवारजनों की रक्षा के लिए। मथुरा वासियों की रक्षा के लिए भगवान ने समुद्र के बीचों बीच द्वारिका नगरी की स्थापना की है। 17 बार आक्रमण किया भगवान। कालयवन के सामने युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। मुचकुंद गुफा में पहुंचे। राजा मुचकुंद शयन कर रहे थे, अपनी पीतांबरी उन्हें उड़ा दी। कालयवन ने समझा कि ये कृष्ण यहां सो रहा है। एक लात मारी। राजा मुचकुंद ने जैसे ही आंख खोलकर देखा, कालयवन जलकर भस्म हो गया। मथुरा, यह शरीर ही तो मथुरा है, और इस शरीर रूपी मथुरा पर 2 आक्रमण करते हैं, सभी के शरीर पर आक्रमण करते हैं। कौन कौन? जरासंध और कालयवन। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, और कालयवन यानी काल, मृत्यु। बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों इस शरीर रूपी मथुरा को मारने आते हैं। और जन्मों जन्मों तक जब जब ये शरीर धारण होगा तब तब मारने आते हैं। कई बार आक्रमण किया दोनों। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अपने मन को वृद्धावस्था का दोष दिखाओ। वृद्धावस्था में क्या होगा? लाठी से पड़ेगा पाला, आंखों से पड़ेगा जाला, नाकों से बहेगा नाला, मांगोगे दूध लेकिन पानी भी नहीं मिलेगा। मृत्यु अवश्यंभावी है। मृत्यु आए उसके पहले जो करने जैसा है वो कर ले। आंखों से देखने की शक्ति समाप्त हो उसके पहले जो देखने जैसा है देख लो। कानों से सुनने की शक्ति समाप्त हो उसके पहले जो सुनने जैसा है सुन लो। वाणी से बोलने की शक्ति जाए उसके पहले जो बोलने जैसा है बोल लो। हाथों से कर्म करने की शक्ति समाप्त हो उसके पहले जो करने जैसा है कर लो। कल की प्रतीक्षा मत करना कि कल कर लेंगे, रिटायर हो जाएंगे तो ये करेंगे, अभी आज बहुत काम है, चलो कल कर लेंगे। भजन याद रखो, मैं आज आप लोगों को एक
सूत्र देता हूं, जो इसे धारण करेगा अवश्य शांति प्राप्त करेगा। अपने भजन को भोजन से जोड़ो। जिस दिन भजन नहीं उस दिन भोजन भी नहीं। आप कहते हो ना, मन ही नहीं लगता, आज छूट गया, समय नहीं मिला, सबका ये कहना होता है, समय नहीं मिला। समय सबके पास रहता है। भोजन मत दो ना मन को। एक संत को बहुत नींद आती थी, ध्यान में परेशान करती थी नींद, तो नदी किनारे एक वृक्ष था, उस वृक्ष की डाली पर बैठ गए ध्यान करने। तो नींद तू आती है, चल मैं तेरे को बताता हूं। नींद आती तो शरीर नदी में गिरता था, तो नींद खुल जाती थी, फिर ऊपर आते थे डाली पर, फिर ध्यान लगाते थे, फिर नींद आए, फिर नीचे गिरे, फिर नींद खुल जाती थी, फिर ध्यान करते। कुछ दिनों के बाद निद्रा देवी आकर सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, मुझे क्षमा करो, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूं। अपने मन को दंड दो। जिस दिन समय नहीं मिला, मैं पूछता हूं, समय नहीं मिलता तो भोजन करने का समय कैसे मिल जाता है? जल पीने का समय कैसे मिल जाता है? टीवी देखने का, मोबाइल चलाने का समय कैसे मिल जाता है? स्क्रीन टच, मोबाइल के टच में सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार से उनका टच ही समाप्त हो गया। बहुत आवश्यक हो उतना ही मोबाइल। टाइम किलर है दो, समय हत्यारे दो आ गए हैं घर में। टाइम किलर, टीवी और मोबाइल आपका टाइम किल करते रहते, मारते रहते हैं समय। कल नहीं आता, काल आ जाता है। काल ही काल यवन है और वृद्धावस्था ही जरासंध है। उसके पहले जो करने जैसा है कर लो। और ये नियम लो, जिस दिन भजन नहीं कर पाएंगे, भले 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे का नियम लो, एक अध्याय गीता पाठ का नियम लो, लेकिन जिस दिन भजन नहीं कर पाएंगे उस दिन भोजन भी नहीं करेंगे। आप 3 महीना 4 महीना 6 महीना करके देखो, आपको स्वतः इच्छा होगी कि हम और ज्यादा भजन करें। बोलिए श्री भागवत महापुराण की। राजा भीष्मक के 5 पुत्र और 1 पुत्री है। पुत्री का नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनका विवाह राक्षस राज शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। रुक्मिणी बहुत व्यथित हुई। उन्होंने भगवान कृष्ण के पास समाचार भेजा ब्राह्मण के माध्यम से। ब्राह्मण शीघ्रगामी रथ पर विराजमान होकर द्वारिका पहुंचे। भगवान को रुक्मिणी का पत्र दिया। इसमें भगवान ने लिखा था, श्रुत्वा गुणान् भुवन शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरे हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता दिशति चित्रमपत्रपम्। हे प्रभु, अब तक मैंने आपका दर्शन नहीं किया, साक्षात्कार नहीं किया, किंतु यहां बचपन से ही मैं आपके गुणों को श्रवण करती हूं। आपकी महिमा, आपकी कथा, आपका चरित्र जो श्रवण करता है उसके जीवन के सारे पाप ताप संताप मिट जाते हैं। उसे अमृत जैसे पान कर लिया हो ऐसी शीतलता का अनुभव होता है। इन आंखों का यथार्थ लाभ यही है कि आपका दर्शन हो जाए। हे प्रभु, मुझे दर्शन प्रदान करें, विलंब न करें। मैं युगों युगों से आपकी थी, आपकी हूं, आपकी रहूंगी। हर रुक्मिणी यानी हर जीवात्मा सदा से परमात्मा का ही तो है। यदि इस राक्षस ने मुझे स्पर्श किया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। पत्र पढ़ते ही भगवान ने सेना सजाई, बिना किसी को बताए विदर्भ देश के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। बताने में भी विलंब होगा, मेरा भक्त संकट में है, हमारे पुकार में देर हो सकती है, प्रभु की कृपा में देर नहीं होती। भगवान दौड़े। राक्षसों के आने से पहले ही भगवान आ गए। कुल की परंपरा के अनुसार रुक्मिणी गौरी का पूजन करने गई हैं। मां से वरदान मांगा, हे मां,
जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चंद्र सबोरी। मुझे वरदान दो श्री कृष्ण ही मेरे पति बने, वे ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हों। बिना शक्ति के परम पति परमात्मा प्राप्त नहीं होते। गौरी शक्ति है, जिसके पास भक्ति की शक्ति है उस जीवात्मा को कृष्ण परमात्मा प्राप्त होते हैं। रुक्मिणी जब पूजन करके बाहर आई, जितने राजा वहां आए हुए थे कुदृष्टि रखते थे रुक्मिणी के प्रति, सब के सब उनके तेज को देखकर मूर्छित हो जाते। भगवान रथ लेकर आए, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बैठाया और हरण करके द्वारिका को ले गए। बोलिए रुक्मिणी मंगल भगवान की जय हो। सब देखते रह गए। द्वारिका में भगवान का भव्य स्वागत हुआ है और रुक्मिणी कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। विवाह भी 3 तरह का होता है। तन का विवाह, मन का विवाह, धन का विवाह। लौकिक विवाह 3 तरह का होता है, तन का, मन का और धन का। यदि किसी के तन को देखकर कि ये बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, हम उसके साथ संबंध करते हैं तो ये तन का विवाह है। मन के विचार मिल रहे हैं, भले गोरा है काला है क्या करना है, ये मन का विवाह है। और धन को देखकर हम संबंध जोड़ते हैं, पैसा बहुत है तो ये धन का विवाह है। लेकिन एक चौथा भी विवाह होता है जो भक्तों का भगवान से होता है, और वो है जीव का ब्रह्म के साथ विवाह। विवाह यानी मिलन संबंध। अन्य जो 3 प्रकार के विवाह हैं, तन का हो, मन का हो, धन का हो, विवाह के बाद संबंध टूट जाता है। लेकिन भक्त का भगवान के साथ जो विवाह होता है वो संबंध कभी नहीं टूटता। रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ ऐसा नहीं हुआ जैसा लौकिक विवाह की हम बात करते हैं। भक्त का भगवान के साथ मिलन। ऐसे वर को क्या वरे, मीरा ने कहा, जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरधर लाल को सुहाग अमर होई जाए। तन और धन को तथा मन को देखकर यदि विवाह करोगे, संबंध करोगे, तो वो जन्मने मरने वाला है, वो बिछुड़ने मिलने वाला है, छूटने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। लेकिन भक्त का भगवान के साथ, जीव का ब्रह्म के साथ जो मिलन होता है वो कभी टूटता नहीं, वह अटूट होता है। वह अटूट संबंध परमात्मा से जोड़ो। देह का संबंध भले ही संसार से हो, लेकिन जीव का संबंध ब्रह्म से ही होना चाहिए। वो ही तुम्हारे अपने हैं। ऐसे वर को क्या करे जो जन्मे और मर जाए, उसे वर लो सुहाग अमर हो जाए। रुक्मिणी कहती, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोलिए द्वारिकानाथ की
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी धीरे सगाई, सद्गुरु ने मेरी धीरे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी धीरे सगाई, सद्गुरु ने मेरी धीरे सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा वरो दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा वरो दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
जय हो जय हो जय हो जय हो इस प्रकार रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। जीव और ब्रह्म का मिलन तथा ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति, जिस प्रकार सूर्य से उसकी किरण भिन्न नहीं है, जिस प्रकार दीप से उसकी ज्योत्सना भिन्न नहीं है, पृथ्वी से उसकी गंध को विलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति ये दोनों एक ही हैं। लेकिन फिर भी इस लीला के माध्यम से हमें यह संदेश रूप उपदेश देते हैं कि ब्रह्म शक्ति के बिना अधूरा है। परमात्मा भी शक्ति का आश्रय लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा शक्ति का आश्रय लेकर उत्पत्ति करते हैं, विष्णु शक्ति का आश्रय लेकर पालन करते हैं तथा महेश शक्ति का आश्रय लेकर ही संहार करते हैं। ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति का मिलन हुआ है। बोलिए रुक्मिणी मंगल भगवान की। हम सबको भी भगवान से भक्ति की शक्ति मांगनी चाहिए। हे प्रभु, मन बिना आपकी कृपा के नहीं लग सकता। आप चाहोगे तभी मन लगेगा। भगवान न चाहे तो हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, उन्हें याद नहीं कर सकते। भगवान चाहेंगे कि हम अपना बनाएं तभी अपना बना सकते हैं। राक्षसों से घिरी हुई थी रुक्मिणी, लेकिन भगवान ने उन्हें अपना बनाया। चाहे आप कितने भी विपत्तियों से घिरे हुए हो, भगवान कृपा करे तो सारी विपत्तियां छूट जाती हैं और आप भगवान के हो जाते हैं। भगवान की कृपा से ही भगवान प्राप्त होते हैं। अतः भगवान से निरंतर यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप मुझे अपना बनाओ। मैं आपका ही अंश हूं। अंश अंशी की ओर आकर्षित होता है। हे नाथ, आपको पाए बिना विश्राम नहीं है। जब तक अंशी अंश को प्राप्त न कर ले तब तक विश्राम नहीं मिलता। आप मिट्टी के ढेले को ऊपर फेंको, जब तक पृथ्वी तक नहीं आ जाएगा विश्राम नहीं मिलेगा। ऐसे ही जीव जो ईश्वर का अंश है, जब तक ब्रह्म से मिल नहीं जाता तब तक विश्राम नहीं मिलता, भटकता ही रहता है। पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो गया है। सभी लोग अपने स्थान से खड़े होकर गुरुदेव का सत्कार करेंगे, लेकिन पास आकर कोई प्रणाम न करे। दूर से अपने स्थान से सभी से निवेदन है, अपने स्थान से ही प्रणाम कर ले सभी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। मैं पहले ही आप लोगों को सूचित कर दूं कि जितने भी लोग आए हैं सबके लिए नित्य भोजन प्रसादी बनती है, तो भोजन प्रसादी लेकर के ही सब जाना और बड़े प्रेम से धक्का मुक्की वहां पर न करें। और अब विलंब न करते हुए आए हम लोग पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आशीर्वचन शुरू करें। प्रार्थना बोलेंगे तो पीछे से। हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। कथाओं का परिणाम रूप फल क्या होता है? आज किसी ने पूछा तो महाराज ने कहा, आज रुक्मिणी विवाह, रुक्मिणी का भाई रुक्मी शिशुपाल को देना चाहता है। शिशुपाल बारात लेकर आकर घेर लिया है। रुक्मी के पिता रुक्मिणी की इच्छा पर छोड़ दिए थे और वो शिशुपाल को नहीं चाहती है, वो भगवान को चाहती है। आप सभी जानते हैं, भगवान आए और उसको वर्ण किया, चुनौती दी, समस्त असुरों के बीच से भगवती माता रुक्मिणी को लेकर चले गए। महाराज ने कहा, जिस कन्या का विवाह न होता हो, परेशानी होती हो योग्य वर मिलने में, तो यह प्रसंग जैसे आज सुना गया, रुक्मिणी विवाह, उसे हर रोज वो प्रभु को समर्पित करे पढ़कर। भागवत कथा हर घर में रहती है, हर रोज बिना नहाए धोए पढ़ सकती है कोई कथा, जब मिले समय तब मिले। इसमें बताया था कि भागवत, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, गीता, अध्यात्म रामायण आदि शरीर की पवित्रता पर निर्भर नहीं करता, वही पढ़ सकता है जिसका शरीर पवित्र। कथा को किसी भी अवस्था में पढ़ा जा सकता है। माताएं 4 दिन के अपवित्र काल में भी इन ग्रंथों का पठन पाठन कर सकते हैं। यह देखा गया है, जैसे रामचरितमानस में भगवती सीता का विवाह, वह प्रसंग कोई पढ़ता है, कोई बच्ची पढ़ती है, कोई रुक्मिणी विवाह को पढ़ती है, तो सहज में उसे योग्य वर प्राप्त होता है। यह कथा की महिमा है। आज बताया सवेरे महाराज ने ब्रह्मचारियों से योग विज्ञान में 7 चक्रों का भेदन करना होता है। इस शरीर 7 स्तरों वाला है, जैसे प्याज का छिलका होता है, छिलते जाएं छिलते जाएं छिलते जाएं, 2 छिलकों के बीच में झिल्ली होती है। वैसे ही 7 चक्रों के बीच, 2 चक्रों के बीच शक्ति पुंज होता है, आप कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। अंत गत्वा सहस्रार में जाकर विराम लेता है योगी, बड़ा समय लग जाता है भेदन करने में, चक्रों का भेदन करने में।
यौगिक क्रियाओं का सांगोपांग ही पालन नहीं करना पड़ता है, बल्कि उसके लिए बहुत विधि निषेध है। इसी से 100 तांत्रिक में से 99 तांत्रिक पागल हो जाते हैं। मांत्रिकों में 100 में केवल 25 पागल होते हैं। योगियों में भी 100 में ऐसे ही 20-25 पागल होंगे, लेकिन भक्ति पथ वालों में से एक हजारों में एक पागल होता है। ऐसी मर्यादा है। जहाँ योग विज्ञान के अंतर्गत 7 चक्रों के भेदन की बात की जाती है और बहुत से साधक अपना जीवन अर्पित कर देते हैं, तब कहीं 7 चक्रों का भेदन कर पाते हैं माना, लेकिन विघ्न बाधाओं से भरा मार्ग। जैसे एक भक्त है दुबई में, त्यागी जी के साथी हैं। उनसे महाराज ने कहा कि वो 4-4 घंटा 5-5 घंटा बैठने लगे ध्यान में, लगभग बहुत साल हो गए। तो उनसे कहा कि ये तो कह दिया था कि नीचे ही आपको बैठना चाहिए, 2 बजे रात्रि को बैठते हैं, जल्दी सो जाते हैं 8-9 बजे। तो महाराज ने कहा कि अब लहसुन प्याज भूलते हुए मत खाना, कभी भी कुंडलिनी शक्ति जग सकती है। लंबा काल हो गया, बहुत साल हो गया आपको, और कमरे के बीच में बैठना, इधर भी गड्ढा होना चाहिए, उधर भी चारों से गड्ढा होना चाहिए, कहीं कुंडलिनी शक्ति जगेगी तो वह शरीर को घायल भी कर सकती है। शाम का समय था, उन्होंने एक पार्टी में जाकर बहुत वाद्य करने पर लहसुन प्याज का प्रसाद पाया, और वही दिन था कुंडलिनी शक्ति जागरण का। 3 घंटे बैठने के बाद चौथे घंटे में कुंडलिनी शक्ति जगी। जैसे दाल बनाती हैं माताएं तो भाप से ढक्कन ढक करता है, वैसे ही जब कुंडलिनी शक्ति जगती है, शरीर उछलता है। यदि बहुत उछल गया और शरीर सीधी रेखा में गमन नहीं कर रहा है तो फिर वो लुढ़केगा। लेकिन उस दिन उनको वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और शरीर को उठा करके ऐसे पटकने लगी जैसे गेंद पटका जाता है। उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे चिल्लाने लगे, महाराज जी रक्षा करें। उनके पकड़ में शरीर नहीं आता था। इतना वेग होता है कुंडलिनी शक्ति में। अंततो गतवा आधे घंटे तक उठा कर पटकती रही, सिर बच गया, बहुत घायल हो गया शरीर। अस्पताल में भर्ती कराया गया और दवा से ठीक हुआ शरीर। आज फिर ये 3 साल पहले की घटना आज फिर भयभीत हो गया। कुंडलिनी शक्ति जागरण जब होने लगी तो आपको आधा से भी आधा पेट खाना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का सांगोपांग पालन करना होगा। किंतु राजर्षि परीक्षित ने तो ऐसा नहीं किया। उनका चक्र भेदन होने में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ी। धुंधकारी का चक्र भेदन में किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई। भगवती रुक्मिणी का चक्र भेदन होने में किसी प्रकार का भेदन नहीं हुआ। किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आया। भगवान का आना इससे सिद्ध होता है कि भगवती रुक्मिणी का चक्र भेदन हो चुका है। बिना चक्र भेदन हुए भगवान का पदार्पण नहीं होता, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। भगवती रुक्मिणी की प्रतीक्षा सबसे बड़ी साधना है, ध्यान है। वो समाधि का पूरा फल प्रतीक्षा दे जाती है। ये नहीं मानना चाहिए वर्तमान में ध्यान।
बड़ी संस्थाएं ध्यान करा रही हैं, ध्यान कर रही हैं, ध्यान करा रही हैं, तो ऐसा भागवतकार ने नहीं कहा। यहाँ पर भारतीय वैदिक मत के अनुसार आश्चर्य है कि पत्नी का चक्र भेदन होता है सास ससुर पति को भगवान की आत्मा समझने से। जालंधर का वध नहीं कर पा रहे भगवान, मार नहीं पा रहे। जालंधर राक्षस है, उसको भगवान मारना चाहते हैं, बड़ा यत्न करते हैं, मारा नहीं जा रहा है, क्योंकि वृंदा जो उसकी धर्मपत्नी है उसका चक्र भेदन क्या क्या नहीं हो गया है। ओ विदुषी भी है, साधु भी है, पतिव्रता भी है, सारी शक्तियां उसके पास हैं। उसके कारण से भगवान को छल करना पड़ा उसके पति का वध करने के लिए। उसका श्राप भगवान स्वीकार करते हैं। आज महाचक्र भेदन की बात नहीं कर रहा है। आज आपको ये बता दें, महाराज गोपियों का महाराज जब समाधि में योगी जाता है तो भगवान की दिव्य झांकियों के साथ समाधि का आनंद लेता है। कभी कभार उस समाधियों में आसक्ति भी हो जाती है। आसक्ति का परिणाम अति घातक होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है महाराष्ट्र के अंतर्गत, आप लोगों ने सुना होगा अभी कथा में कि परस्पर में जो गोपियों का वर्तुलाकार घेरा है, दो गोपियों के बीच में भगवान का घेरा है, दो गोपियों के हाथ उनकी हथेली में। आप कल्पना कर सकते हैं सारी माताएं, और आप सब कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी गोपी कथक या उलूपी या कोई भी नृत्य सीखने के लिए कहीं भी नहीं गई, किंतु उनके पास वह आध्यात्मिक सारा का सारा क्षेत्र हो चुका है जहाँ से स्वाभाविक ही ब्रह्म शक्ति प्रकट होती है। ब्रह्म शक्ति के द्वारा भगवान जब महारास कर रहे हैं तो जो भी नृत्य की मुद्राएं होती हैं उनमें आंदोलन होता है। पैरों की थिरकन अथवा पूरे शरीर का आंदोलन ताल मात्राओं के साथ जो होना चाहिए वो हो रहा है। कोई योगी कहता है हमने अनाहत नाद में ये देखा, अनाहत चक्र में ये देखा, कोई कहता विशुद्ध चक्र में हमने ये देखा, कोई कहता आज्ञा चक्र में हमने देखा, ये देखा। भगवती गोपियों ने तो सब नहीं देखा, सीधे लिप्त मिला उनको। उन्होंने तो भगवान को अपने आगे पीछे दाएं बाएं भीतर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र देखा। यदि अपनी भक्ति पर विश्वास हो, अपने भगवान पर विश्वास हो, तो फिर एक पद है भगवती वीरा का, बड़ा सागर्भित पद है। उसका भाव ये है, सूली ऊपर से दिया की केवी मिलना हो। बहुत बड़ी बात कहती है वो कि सारे जगत के लोगों की सैया सबके लिए उपलब्ध होती है। माँ की सैया बेटे के लिए, माँ की सैया पति के लिए, माँ की सैया उसकी बहन के लिए, उसके माता पिता के लिए, सबको सुलभ है। सभी की सैया सबके लिए सुलभ है। लेकिन भगवान का वास स्थान कहती है गगन मंडल बीच पिया की, आकाश मंडल में है। सूली ऊपर से पिया की,
सूली कहते हैं भाले को, वृक्षे को। यदि यहाँ एक एक फुट, आधा आधा फुट की दूरी पर आप बर्छा गाड़ देते हैं और एक चक्राकार उसकी स्थिति बना देते हैं, उसके ऊपर से कोई भगवान की सैया पर जाना चाहता है जहाँ भगवान का विश्राम स्थल है, तो सूली पर पांव रखना होगा। तो पांव तो छिप जाएगा, घायल हो जाएगा, फिर वो पकड़ के गिर जाएगा। तो कहती है भगवती मीरा कि आज तक भगवान के पास कोई जा नहीं सका, मैं भी नहीं जा सकूंगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय इत्यादि ये सब सूली है। अब उनको पार करे तब तो उसको प्राप्त करे। तुम कहती है कि मीरा की तरह तीर मिटाए तो वैदिशी समझ लिया हो, उनका नाता है। तुम्हें माता चित्ता तुम्हें बंधुस्तस्खा तुम्हें बंधु कहती है, तुम्हें विद्या जगन तुम्हें सर्वम मम तुम्हें। तो भक्ति पर द्रवित होने वाला होता है, करुणा कृपा करने वाला होता है, वह आता है, उसके पास कोई जाता नहीं है, उसका आवाहन किया जाता है। यज्ञ में मंत्रों से देवताओं का आवाहन किया जाता है। मंत्र से जन्मेजय ने आवाहन किया, सारे सर्पों को भस्म कर दिया। एक तक्षक को बचाने में ब्रह्मा जी आदि को तक्षक से प्रयास करना पड़ा कि बेटी अब रहने, अब क्षमा करो, इंद्र भी इस यज्ञ कुंड में भस्म हो जाएंगे। तो आवाहन किया जाता है। गोपियों ने आवाहन किया है भगवान का, इसलिए वो घर में ही सन्यासिनी है, भगवान की आत्मा है, भगवान के प्राण है, भगवान के जीवन है, और घर में उनका विरोध पतियों से नहीं, सास से विरोध नहीं है। विरोध तब है जब उनके पति विरोध करते हैं भगवान का, तब विरोध है। वो भी विरोध आप देखिए, उनका मर्यादित विरोध है, वो गाली गलौज नहीं करती। नैतिकता की पराकाष्ठा उनके पास है, अति नैतिकता उनके पास है। एक तो प्रहलाद की नैतिकता, अति नैतिकता, ये सब गोपियों की अति नैतिकता, परिणाम भगवान आते हैं, गोपियों को लेकर जाते हैं। इतना स्तंभन उनके पदार्पण में हुआ कि सारी गोपियों के प्रति देखते रह गए। भगवान ने रथ पर बिठाया लेकर चले गए। उसके पहले महात्मा ओढ़ो को गोपियों के पास भेजना, ज्ञान की प्रकाष्ठा पहुंचा देना, लेकिन गोपियों का ज्ञान का तिरस्कार कर देना, यह सिद्ध होता है कि भक्ति में वह ज्ञान है, वह शक्ति है। जिस ज्ञान और शक्ति को मनु शत्रुपा के समय में तपोकाल में भगवान जब आए तो भगवती शत्रुपा ने मांगा था, वरदान मांगा था, हमें आपकी भक्ति का परिणाम रूप संत की कथनी करनी, संत का स्वभाव चाहिए। आप प्रसन्न होते हैं भक्त के स्वभाव से। जीवन को तोड़ना है अपने को। कल कहा था कि आपका मूल्यांकन आप स्वयं कम कर दे, बात अलग है, लेकिन महाराज आपको माँ कौशल्या से और राजर्षि जनक से कम नहीं आंकता। पता नहीं किस गर्भ से कोई संत आ जाए, कोई साधु आ जाए, तो उस समय तो फिर तिरस्कार हो जाएगा, यह कोई नहीं जानता। कथा को पढ़ने से क्या होता है, ये जो प्रश्न किया गया, यही होता है कि कोई आपका कंस जैसा बैरी पीछा कर रहा है और उस स्थल को पढ़िए हर रोज। आप
कि बैरी द्वारा आपका पीछा छोड़ दिया जाएगा, या तो आपका शरणागत हो जाएगा या तो मारा जाएगा। हरिद्वार द्वारापुर में एक भक्त थे, तो आश्चर्य में बात थी कि जो भू माफिया वाले लोग होते हैं उनकी 2 एकड़ या 3 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया, जो हर की पैड़ी से आगे बढ़ने पर द्वारापुर के प्रवेश करना था। उल्टे उनको जेल भी भेज दिया। अभी होगा कि आज मरेंगे कल मरेंगे, आज मरेंगे कल मरेंगे, वो लोग मारेंगे। महाराज के पास की पत्नी रोटी हो आई तो महाराज ने कहा 9 दिन का जलाहार करोगे तुम प्रायश्चित के लिए? जी मैं करूँगी। तो गंगा जी में प्रतिज्ञा करो, जल लेकर प्रतिज्ञा की। कुछ और बात बता दिया। तो उल्टा हो गया, वो कारागार में ही, इधर उनको मारने वाले आपस में ही मारे गए। त्यागी जी के पास भी घटना थी, तो महाराज ने कहा आप के साथी अमुक काम करेंगे, तुम क्या कीजिए। तो महाराज ने कहा जाइए, और समाधान हुआ। वह समाधान आश्चर्य था। तो कथा कीर्तन जप तप योग मात्र पढ़ने के लिए नहीं, प्रयोग में लाने के लिए। आप प्रयोग करें, जैसे त्यागी जी की धर्मपत्नी पढ़ती है, भागवत रखा हुआ है। घर घर में पहले पुराण हुआ करते थे, अब पुराणों का अभाव हो गया। शास्त्र हुआ करते, शास्त्र तो है नहीं, लेकिन पुराणों का भी अभाव हो गया। जबकि अब पढ़ी लिखी हुई बच्चियाँ भी पढ़ी लिखी हैं, माताएं भी पढ़ी लिखी हैं, समय बिताने के लिए भगवत ग्रंथ है। और श्रद्धा से भी पाठ के रूप में, स्वाध्याय के रूप में लिया जाए तो फिर प्रायश्चित होता जाता है, प्रायश्चित होता जाता है। आप पाठ करते हैं तो प्रायश्चित हो रहा है। जो प्रायश्चित महामृत्युंजय जप कराने से होता है, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कराने से होता है, वही प्रायश्चित भगवत कथा का स्वाध्याय करने से होता है, पाठ करने से होता है, भगवान को सुनाने से होता है। आप नहीं समझ में आता, आपको समझ नहीं आता, तो आप भगवान को समझाएं, भगवान तो समझेगा। आपका बेटा, छोटा सा बेटा टोटली भाषा में गाता है, बड़ा प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ठीक उसी प्रकार सभी तो हम भगवान के बाल बच्चे हैं। यदि भगवान की कथा को भगवान को सुनाते हैं तो हम न समझें कि भगवान को बहुत अच्छा लगता है। पत्र समझकर भगवान को सुनाएं, भगवान को अच्छा लगता है। एक दिन कहा था, कंस की जीवनी से लेकर के उसके अत्याचार को देखकर धैर्य की पराकाष्ठा दिखाई पड़ती है। एक दिन कहा था महाराज ने कि जब बहुत कुछ देना होता है भगवान को तो बहुत कुछ छीन लेता है, और भगवान को अपने को ही देना होता है तो पहले सब कुछ छीन लेगा। क्यों छीन लेगा? क्योंकि जहाँ भगवान रहता है वहाँ सारा ऐश्वर्य रहता है। जहाँ भगवान रहता है भगवान की संपत्ति होती है, जीव घटता है, परमात्मा बढ़ता है। इसने कहा था, भक्त बढ़ता है, भगवान बढ़ता है, भक्त की संपत्ति बढ़ती है, क्योंकि भगवान का खजाना भक्त के पास होता है। वो कितना देगा, वो कितना डाटा बनेगा। भगवान का वह अंग है दाता। तो राजर्षि हरिश्चंद्र थे, राजर्षि महेश्वर थे, जिन्होंने अपने को दिया और भूमंडल का साम्राज्य पुनः प्राप्त करके
किया, भगवान को प्राप्त करके भूमंडल का साम्राज्य प्राप्त किया, सूर्यवंशियों, राजर्षियों, यहाँ तक कि राजर्षि यज्ञ कराया। राजर्षि युधिष्ठिर घंटा नहीं बजा, सभी जानते हैं आप। किसी ने बताया था भीम गए, नकुल गए, सहदेव गए, वे महात्मा नहीं आए। जो चांडाल घर में थे लेकिन वे महात्मा थे, सच में भगवत भक्ति ही नहीं थे, ब्रह्मज्ञानी भी थे, लेकिन छिपे हुए थे। भगवान ने कहा युधिष्ठिर से कि आप जाइए। युधिष्ठिर ने आकर प्रणाम किया, युधिष्ठिर ने आकर प्रणाम किया और आदर मान के साथ ले गए। जैसे एक ग्रास खाया वैसे टन 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 घंटी की नाद गूंज उठा। आज विडंबना ये है कि आप परसों एक माँ कह रहे थे हनुमान जी के मंदिर में हमको जाने नहीं दिया था महाराज जी। महाराज ने कहा कि कौन कहता है, कहाँ लिखा है हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे? माताएं कहती ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी आए कहाँ से? माता अंजनी के गर्भ से ही तो आए। कि आकाश क्या है? ये लिखा कहाँ है? हनुमान जी आपके घर में आ जाएंगे, बुलाने पर आप उनके घर में नहीं जाएंगे। क्या तो ब्रह्मचारी है? अरे ब्रह्मचारी हैं कि साक्षात भगवान है। क्या साधना में है क्या वे? ब्रह्मचर्य का नियम पालन करने में 8 अंग का पालन करना पड़ता है। साधना काल की बात होती है ना, वो साधक ही है क्या? न सिद्ध है, वे तो भगवत स्वरूप है। संत के भी संत हैं वो तो। क्या माताओं के छूने से पवित्र हो जाएंगी? बड़ी विडंबना है। आज कुछ लोग जिन्हें आप शूद्र कहते हैं मंदिर में नहीं जाने देते। ये कहाँ लिखा है? माताएं मंदिर में नहीं जाएंगी, शूद्र मंदिर में नहीं जाएगा। आपके जाने का प्रतिफल तो दिखाई नहीं पड़ता। भगवती गोपियों का माखन चुराने वाले भगवान ने सिद्ध कर दिया है कि भगवान का अधिकारी सब है, भगवान सब जगह जाने का अधिकारी है, भगवान के पास सभी जाने का अधिकारी है। एक ही चांडाल तो नहीं है, चांडाल के घर में बहुत सी माताएं विदुषी हैं, साध्वी हैं, जिन्हें आप शूद्र कहते हैं। उनके घर में बहुत से भक्त पाए जाते हैं। एक जिन्हें मुसलमान कहते हैं, अरब जाता है वो तो अपने माता पिता के पास नहीं रोता होगा, अपनी पत्नी के पास नहीं रोता होगा, महाराज के पास ऐसा फूट फूट के रोता है जाते समय जैसे महाराज उसका सर्वस्व न तदस्थ पृथ्व्याम देवी देवी वापुन सत्वम प्रकृत जन्म तम देवी से जुड़े। भगवान का कहना है, हे महात्मा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भक्त और संत नहीं पाए जाते? ऐसा कौन सा वर्ग है, ऐसा कौन सा वर्ण है जिसमें भक्त और संत नहीं पाए जाते? भक्त और संत का वर्ण नहीं होता, उसकी जाति नहीं होती, वर्ग में विभाजित नहीं किया जाता उसको। भगवान ने तो कभी नहीं किया। ये जड़ता आ रही है, बहुत जड़ता आ रही है समाज में। ऐसा नहीं होना चाहिए। माताओं की मातृता को पहचानना चाहिए, वात्सल्य को पहचानना चाहिए। कमल खिलता है कीचड़ से, कीचड़ और कमल के बीच में जल रहता है। वैसे ही जिस माँ के गर्भ से हनुमान जी आते हैं, जिस माँ के गर्भ से भगवान आता है, उन माताओं को गर्भस्थ शिशु के साथ में मंदिर में जाने का अधिकार है। ऐसा बहुत प्रमाण है।
आपका अन्न कौन खाता है, कौन खिलाता है? आप खाते हैं, खिलाने वाला कौन होता है? उस समय शुद्ध नहीं होता। भगवान की जीवनी को आप देखेंगे, प्रभु तो तर कपिडार पर देखिए आप समान। भगवान नीचे हैं पेड़ों के, और सारी बानरी सेना के सदस्य पेड़ों पर हैं, उनकी अपनी आत्मा बना लेते हैं। भगवान कितना हृदय विशाल होता आया है राजर्षियों का भगवान के साथ। आपके हृदय में यदि इतनी पवित्रता है तो आप बच्ची को क्यों नहीं संभाल लेती? अपनी पति को क्यों नहीं संभाल लेती आप? पत्नी को क्यों नहीं संभाल लेते आप? हृदय इतना क्षुद्र हो गया वर्तमान में कि माँ निकल गई बाहर, हृदय से पिता निकल गया बाहर, माता पिता के निकलने के बाद पति निकल गया बाहर, फिर अपने निकल गई बाहर। हृदय छोटा होते 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 अति छोटा हो गया, जो रोना शेष रहता है। विशाल हृदय में भगवान ने जन्माया, भगवान ने सबको प्रकट किया है, अतः सभी के प्रति प्रेम की बात की भगवान ने। निर्भया सर्वभूतेषु यह सर्वमामृतपान, भगवान ने कहा कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता, हे महात्मा अर्जुन, मुझे वही प्राप्त कर सकता है। आपकी जीवनी देखिए, चिरकुंडा नगर है। महाराज ने कहा सत्संग में ऐसे ही करीब 20, 25, 30, 40 लोग होंगे। तो महाराज ने कहा जो जगने से लेकर सोने तक अथवा 24 घंटा कल सवेरे आना, कोई भी यदि बिना निंदा का रह जाएगा तो महाराज उसको वरदान देगा, और जो मांगेगा उसको देगा। ये आप लोगों से भी कहता है, आप लोगों से भी कह रहा है। उन लोगों ने कहा कि बाबा 24 घंटा बिना हम निंदा का नहीं रह सकते, मारने का नहीं रह सकते। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ति कलेवरम तम तमेवैत कौन सदा सद्भाव भाविता। जो जिस भावना के साथ जीवन जीता है, उस भावना के अनुसार ही उसके अंदर विचार आती है। वह स्मरण करना चाहेगा भगवान को, विस्मृत हो जाएगा। तो कहा ठीक है, हम लोग को देखते हैं। 23 घंटा एक मास सफल रही, सोने में बीत गया 7 घंटा, अन्य समय 24वें घंटे में नलका लगा हुआ था सरकारी जल योजना के तहत। तो वहाँ सुबह सुबह उसने अपनी बाल्टी रख दिया कि हमारी बाल्टी पहले भरेगी। तो रख करके ऊपर चली गई, उतने में जल आ गया। उसके जेठ आए और उसकी बाल्टी हटाकर अपनी बाल्टी भरने लगे। तो वो ऊपर से आती है और देखती है, और जो बक 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 करती चली जाती है, गाली गलौज करती है छत पर इधर उधर घूम घूम करके। तो तक घड़ी देखती है तो कहती हाय हाय हाय, मैं तो मारी गई, मैं तो पास थी, निंदा नहीं किया था मैंने, देखो ना अभी क्या कर दिया मैंने, जो न कहने जो कह दिया। इतना पद दलित हो गया है आपका जीवन, अपनी स्वधर्म से इतना विचलित हो गया है आपका जीवन। इधर भगवान कहते हैं आप किसी से द्वेष नहीं करेंगे, लाख आप जब करें, न वेद जब क्या न चक्रियाधीन तपो गुरुग्रही एवं उपासक अहम निलोके दृष्टुम। चाहे जितना आप वेद पढ़ लें, अश्वमेध यज्ञ कर लें, घोर तप करके सुखा दें शरीर को, लेकिन मेरा दर्शन नहीं हो सकता। कहते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु, जब आप किसी से द्वेष नहीं करेंगे, भगवान की आत्मा समझकर सबसे प्रेम करेंगे, आपसे सब द्वेष करेंगे, लेकिन आप सबसे प्रेम करते हैं तो भगवान आपको मिलेगा।
ये भगवान की प्रतिज्ञा है, लिखित दिया है भगवान ने। बहुत सुना है आप सबने। तो ये जो प्रश्न किया गया है कि भागवत कथा का फल क्या होता है, फलश्रुति क्या होती है, तो महाराज कहता है कोई भी संकट आए उठा करके आप उस स्थल को पढ़ें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बस आपका वह संकट दूसरे के पास चला गया। प्रत्यारोपण होता है, जैसे आंख प्रत्यारोपण होती है, हाथ पांव प्रत्यारोपित होते हैं, वैसे ही भगवान आपके दुख को आपके बैरी के पास ट्रांसफर कर देते हैं, यदि भगवान का है तो। यहीं से वाणी विराम देता है हमारा। प्रयास करें आप कि 24 घंटा आप बिना निंदा के, बिना द्वेष के नहीं रह सकते। हम लोगों का कहना है अनजाने में होता है ना, आप नहीं जान पाते और निंदा सुन लेते हैं, आप नहीं जान पाते निंदा कर देते हैं। इतना अभ्यास, इतना अभ्यास, इतना अभ्यास हो गया है, जीवन छिन्न भिन्न हुआ है। ये बात अलग है कि जीवन तो सभी जीत लेते हैं, लेकिन परमात्मा का होकर जीवन जीना। आप एक बात कह के विराम देता है माँ, कोई पति का हो कि जीवन जिएगी माँ तो भगवान के लिए नहीं जी पाएगी, कोई पत्नी का होकर जीवन जिएगा तो भगवान के लिए जी पाएगा, कोई बाल बच्चों के लिए जीवन जिएगा तो भगवान के लिए नहीं जी पाएगा। लेकिन कोई भगवान के लिए जीवन जिएगा तो जितना भगवान के लिए जिएगा उतना ही पत्नी के लिए जी पाएगा, उतना ही पति के लिए जी पाएगी माँ, उतना ही माता पिता के लिए जीवन जी पाएंगे बच्चे, बाल बच्चे, वे माता पिता उतने ही बाल बच्चों के लिए जी पाएंगे। यदि भगवान के लिए जीवन जी रहे हैं तो आप जीवनी देखेंगे। आप आज गीत गाते हैं वासुदेव देव की, नंदराय बाबा की, जसोदा की, भगवती रुक्मिणी की, गोपियों की, ये परमात्मा के लिए जीवन जीते हैं, इसलिए आज संत भी उन्हें प्रणाम करते हैं। वे सबके लिए जीवन जी लेते हैं, उनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन उनके प्रति विरोध करने वाले का मान मर्दन, उनका दमन करना भगवान का काम है। आप देखिए पूरे भागवत में दमन 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 दमन, भक्तों का दमन करने वाले का दमन भगवान करता है। आप भक्त हैं तो आपके पाप का दमन आपका भगवान करेगा। आप भगवान का होकर तो देखिए, हम लोग जंगल में क्या रखते हैं, कुछ भी तो नहीं रखते हैं, लेकिन वहां ले जाकर आप ही रोटी खिलाते हैं, आप ही कपड़े बनाते हैं, आप ही रोटी बनाते हैं। भगवान का ही तो नाता है ना। आप देखते हैं न सुनते हैं तो भी आप जाकर के आदर मान देते हैं। इसलिए और घर में ही जब आप भगवान के होंगे तो क्या भगवान आपके लिए वह नहीं होगा जो संतों के लिए है। तो चलें, आप सब बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं, मां को विश्वास है कि बहुत कुछ लेके आप सब जाएंगे। मंत्र भी, योग भी, भक्ति की सिद्धि भी, विश्वास भी, श्रद्धा भी, धैर्य भी, ये सब लेके आप जाते हैं तो आपका कल्याण होता है। मां को विश्वास है कि बहुत लोग अब शास्त्रों पुराणों को भी पढ़ेंगे, भगवान को सुनाएंगे। महाराज की आज्ञा भी है, हम लोग विचार नहीं देते, आज्ञा देते हैं। जिस पद पर हम लोग हैं, आज्ञा देने का अधिकार हमको है कि आप 5 मिनट ही कहें, लेकिन अपने जीवन के अंग में, जीवन जीने के अंग में स्वाध्याय को भी रख लें, 5 मिनट जप को भी रख लें और 5 मिनट की प्रार्थना भी रख लें। 24 घंटे में सुबह कर लें, शाम कर लें, दोपहर में कर लें, छोटे समय कर लें। लेकिन नाता धीरे धीरे जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। भगवान से नाता जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। जैसे जैसे जुड़ता जाएगा वैसे वैसे राहु की दशा की अंगूठी निकल जाएगी, शनि की निकल जाएगी अंगूठी, बुद्ध की अंगूठी निकल जाएगी। एक भक्त के उसने देखा 10 उंगली में अंगूठी, तो महाराज का अंगूठी तो पहनना चाहिए ना, लेकिन किस उंगली में अंगूठी पहनना चाहिए ये भी जानना चाहिए। किसने बना दिया 10 में?
सारा दुख तो आपके ऊपर है। तो भगवान जब हृदय में आ जाता है तो अंगूठी तो श्रृंगार है, वो बहुत काम आ जाती है। भगवान की अंगूठी कीमत को देने के काम आ रही, न लिया वो बात अलग है, बाजूबंद काम आ गया। तो ये तो गृहस्थ आश्रम का श्रृंगार है कि किस उंगली में अंगूठी पहनना चाहिए, उससे क्या होता है, कान के किन किन अंगों में छेदन होता है। सभी अंगों में छेदन था कान की। हम लोगों का भी छेदन किया गया था, पहले सबका छेदन होता था। जिसकी लकवा नहीं मारेगा, माताओं को लकवा कहाँ मारता है? 100 लकवा मारने वाले लोगों में 99 पुरुषों को लकवा मारता है और 1 माँ को लकवा मारता है। आपने इस सर्वे शायद नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। तो अंग छेदन, अंग प्रत्यंग का जो छेदन का है उसमें वैज्ञानिकी तथ्य भी छिपा हुआ रहता है। कर्ण भेदन बताइए तो भागवत में है, लिखा हुआ है। जब कर्ण भेदन हो रहा है, नासिका छेदन हो रहा है, जहाँ जहाँ बाजूबंद पहना जा रहा है, बाजूबंद पहना जा रहा है, कंगन पहना जा रहा है। पहले पुरुष बनते थे, आज भी राजस्थान में पुरुष पहनते हैं, पर तो सबके लिए अनिवार्य था। लेकिन अब धीरे छूटते 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 छूटता जा रहा है। इसलिए आप भगवान के लिए जीवन जब जीते हैं तो आपके जीवन में सब समा जाते हैं, सबके लिए उतना आप जी पाते हैं। भगवान को साथ लेके आप जीवन जीते हैं तो आपके साथ भगवान जाता है। बोलिए धर्म की जय हो, भागवत धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। हे। आप सबका कल्याण हो। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी अपने अपने स्थान से गुरुदेव को प्रणाम कर लेंगे, कोई मार्ग अवरुद्ध न करें। और आरती होगी, अब आरती के पश्चात भोजन प्रसादी ग्रहण करके ही सब जाएंगे। सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। अपने अपने स्थान से ही प्रणाम कर लें सभी, ताकि परेशानी ना हो। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरी नाम तेरा। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरी नाम तेरा। चंद्रमा मनुषो जात सक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रवासितो आरतीयति पावन पुराणती, आरतीयति पावन धर्म भक्ति विज्ञान खान, महापुराण भागवत
लीलारती रस रस निधाने की आरती पुराण की कलिमल मथन ताप निवारण जन्म मृत्यु मय भाव भयहारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिण सुन हो सदी हरि चरित गाने पावन पुराण विसने विलास विमोहे विलासी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस के रसरास विलासिनी भूति मुक्ति रति प्रेम सुभासिनी तथा चरिय सुजाने आरती ओम हरिव्योम आराधिकं भूमौ संस्थापयेत ओम जले शीतलीकरणं पुष्पेणेवाभिवन्दनम् आत्मादिवन्दनं च ओम शङ्खमध्ये स्तब्धोऽयं भ्रामित्वा केशवोपरि अङ्गलग्ना मनुष्याणां ब्रह्मत्या विभूहते ओम गंगे हर नर्मदे हर जटाशङ्करे हर नमः पार्वतीपते हर हर महादेव ओम गदं पापं गदं दुःखं गदं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्त्या पुण्योऽहं तव दर्शनात् हरिः ओम मां जनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादात्पराधात् पृथिव्ये समन्तपर्यन्त्याया एकराडिते तदप्ये श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टितारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेरविश्वे देवाः सभासद ओम विश्वतच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद सम्बाहुव्यान्धमति सम्पदत्रेभ्या वा भूमि जनयन्न देव एकः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्
ॐ दाशरथाय च विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यगजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जलिभिर्स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर गृहाणां जगदीश्वर। ॐ द्वारिकाधीशाय नमः। दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, सुखदेव महाराज की, नीलकंठ महादेव की, द्वादश ज्योतिर्लिंगों की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, सब संतों की, सब भक्तों की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, श्री कृष्णचंद्र आनंद गंध भगवान की। ओम नमः पार्वती बले हर हर महादेव। कल कथा का विश्राम दिवस है। जो बाकी दिनों की कथा नहीं सुन पाए, ऐसा कहा जाता है कि अंतिम दिवस की भी कथा भावपूर्वक सुन ले, तो यदि समयाभाव से ऐसा हुआ है तो पूरा उसका फल प्राप्त होता है। सुदामा चरित्र की कथा, उद्धव और भगवान श्री कृष्ण का संवाद तथा सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, इन विषयों पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। गुरुजी 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 नहीं हरि तुमते अधिक गुरु दिए जानी अच्छा नहीं लग रहा बसा हूँ हृदय सकल भाई से वही सन्मानी। वाल्मीकि ने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, जो आपसे भी ज्यादा गुरु को मानता है, तुमते अधिक गुरु ही दिए जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। हे रघुनाथ, आप उन्हीं के हृदय में निवास करें। गुरु की ऐसी सत्ता है, ब्रह्मांडीय सत्ता है गुरु की, जो गुरु के सामने बैठकर अपने मन रूपी आईना को मांझा नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, हम जीवन भर पढ़ते आए, लेकिन ये बड़ा रहस्यमय दोहा है। जो गुरु के सामने बैठकर अपने मन रूपी आईना को उनके चरण की धूली से मांझा नहीं, उस पर परमात्मा की कृपा नहीं हो सकती। परमात्मा उसे स्वीकार नहीं करता है। विशेष न बोलकर कल मात्र एक दिन शेष रह गया है। जो लोग अपने जीवन में सद्गुरु को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, अर्थात गुरु से मंत्र नहीं ले पाए हैं, भगवान प्रतिदिन आ रहे हैं, हमको यह लाभ मिलेगा कि मेरे कहने से अगर आप संत से जुड़ जाएंगे तो हमारे अकाउंट में पुण्य आएगा। जो संतों से जुड़ता है उसको पुण्य प्राप्त होता है। तो आओ, जिसने भी जीवन में मंत्र, गुरु मंत्र नहीं लिया है, तो वृद्ध हो, बाल हो, युवा हो,
बेटी हो, बहन हो, बड़ा सुंदर सौभाग्य है। आज माघ पूर्णिमा है, कल गुरु पुख्ता। ऐसे भाग्यशाली है त्यागी जी, दो नक्षत्र ऐसे भीषण, ऐसे फलदायक, ऐसे सिद्धिदायक अमृत योगों का आगमन हुआ है। त्यागी जी के यहाँ भागवत कथा के क्रम में बृहस्पति के दिन पुख नक्षत्र आ गया था, जिसमें दान, जप, तप, गौ माता की सेवा, सबकी महिमा 1000 गुनी बढ़ जाती है। और आज देखिए माघ पूर्णिमा, बड़ा ही पावन पवित्र इनका संकल्प था। ऐसे आप गृहस्थ में महापुरुष ही हैं,